कि आपके स्किन केयर रूटीन के बारे में पूछना चाहूँगा। एक्चुअली आपके चेहरे पर एक रोशनी भी दिखती है। तो एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट नाउ बिकॉज यू आर इन फ्रंट ऑफ मी। Okay. ये जेन्युइनली ये मेरी थॉट थी चाइल्डहुड में जब मैंने दिल तो पागल है देखी थी कि Oh. व्हाई डज दिस क्वीन हैव लाइट कमिंग आउट ऑफ हर। अभी उसी थॉट को मैं स्किन केयर के साथ जोड़ना चाहूँगा। एक्चुअली स्किन केयर आप ऊपर से कितना भी लगा लो, बट टिल यू डोंट हैव दैट थिंग इनसाइड, अ पॉजिटिविटी, यू नो, अ कामनेस और एक नज़रिया ज़िंदगी को देखने का, यू नो, दैट ब्यूटी इज़ नॉट स्किन डीप, इट कम्स अंदर से, इट्स फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट इज़ समथिंग एल्स यू हैव टू वर्क ऑन, नॉट जस्ट पुटिंग लोशंस एंड पोशंस ऑन योर फेस. जिंदगी देखने का नज़रिया क्या है आपका? मतलब वेरी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग. कभी मैं नेगेटिवली सोचती नहीं हूँ किसी के बारे में. आई लव टू मीट पीपल, आई लव पीपल. मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, दूसरों के बारे में जानना, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना, यू नो. और जैसे मैंने कहा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ वगैरह कभी मुझे अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज आई एम वेरी सिंपल, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ पर्सन. आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स. और कभी कभी आई डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या करते हो आप इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट. या तो ओमकार करती हूँ मैं, और आई लव गायत्री मंत्र, सो आई से गायत्री मंत्र. ओके, कभी कभी पर व्हेन एवर आई फील लाइक. ओके, और वो हो सकता है दिन में 2 बार कर लिया, या कभी वीक में 2 बार कर लिया, कभी एवरी डे कर लिया इन अ वीक. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट. इस कॉन्वर्सेशन की तैयारी के लिए मैंने आपका पुराना रॉन्डेवू विद सिमी गरेवाल एपिसोड देखा. ओके. आप तभी भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व थे. आई थिंक इट वाज रफली 2002 2003 टाइप ऐसे कुछ था. जी. और ऑनेस्टली ना वो एपिसोड देखने के पहले मेरे को लगा मैं आपके साथ एक आर्टसी कॉन्वर्सेशन करूँगा, विल टॉक अबाउट लाइफ. उस एपिसोड में आपकी इंटेंसिटी दिखी. आपने बहुत मेहनत करी है माधुरी दीक्षित बनने के लिए. वो तब एक फिल्म रिलीज हो रही थी, मुझे भी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. तो सिमी गरेवाल मैम आस्क्ड यू कि हाउ यू हैड डन इट, एंड ऑल योर इंटेंसिटी केम आउट कि आपने बहुत मेहनत किया. यू ट्रीटेड एवरी फिल्म लाइक इट्स योर लास्ट. यस. वो इंटेंसिटी कहाँ से आई थी? मतलब वो उपजात है मेरे में. मैंने बचपन से 3 साल की थी तब से मैंने कथक सीखा है. तो उसकी जो रियाज हम करते थे 2-2 घंटा, यू नो, एवरी डे, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटे. और बहुत मेहनत की है उसके लिए. स्कूल में भी जो भी करना था, आई यूज़ टू वर्क हार्ड एट एवरीथिंग दैट आई डिड. तो वो सीख ही है, मेरे माँ बाप से वो सीख ही मिली है मुझे कि यू हैव टू वर्क हार्ड इन लाइफ एंड ट्रीट एवरीथिंग एज इफ़ ये तो मतलब मेरा आखिरी है, मैं इसके बाद आई डोंट नो अबाउट टुमारो, बट टुडे इज़ समथिंग आई लिव फॉर. तो रोज़ आई एम लिविंग फॉर टुडे. तो अगर मैं ये इंटरव्यू कर रही हूँ, आई विल नॉट डू इट फ्लिपेंटली, आई विल नेवर बी अनअटेंटिव, आई विल नॉट से अरे कर लो, कुछ भी बोल दो ऐसे. सो आई विल ऑलवेज गिव इट माई ऑल. जो कुछ भी करूँगी मैं उसमें, You're 100% जिसे yes, कहते हैं. 100% always. और इसी वजह से आप आगे बढ़े. ऑफ कोर्स सक्सेस भी मिलना चाहिए ना, तब आप आगे बढ़ते हैं. जब आप मेहनत तो आपकी होती है, लेकिन जब सक्सेस मिलता है तो एक कदम आगे आप बढ़ते हैं. फिर आप मेहनत करते हैं, फिर सक्सेस मिलेगा तो आप आगे बढ़ते हैं. लेकिन हर एक स्टेप पे आपको हमेशा एक सेल्फ अवेयरनेस रहना चाहिए. आपको हमेशा आगे क्या करने वाली हूँ वो सोचना चाहिए. सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स लाइक ऐड टू कि आप कैसे अपनी लाइफ को लीड करते हैं. कुछ रैंडम टैंजेंट्स मेरे खुद के दिमाग से निकालना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो दिस मे नॉट बी वैल्यू एडिंग फॉर द ऑडियंस, बस ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ. ओके, खुद के लिए भी कभी करना चाहिए ना. हाँ. तो हाँ. बट मुझे ना बहुत मतलब बुरा नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है जब लोग मुझे बुके दे देते हैं. ठीक है. बुके. हाँ. अच्छा. लाइक आई फील इट्स अ वेरी क्लीशेड थिंग टू गिव समवन अ बुके. मतलब आपको ऐसे लगता है कि इज नॉट वेल थॉट आउट, मतलब यू टुक द इजीएस्ट वे आउट कि वो बुके लेके जाते हैं. बहुत जेनेरिक चीज़ है कि हर इवेंट में किसी को बुके दिया जाता है, एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी थॉट बिहाइंड इट. ओके. तो आपको एक चीज़ देनी है, बट प्लीज डोंट लुक एट इट एज अ बुके, जस्ट लुक एट इट एज फ्लावर्स. मतलब कर आप हो ही रहे हैं. You want me to think differently. Yes.
Oh, thank you so much. Well, at least I can think they're all roses. That's And pink roses. yeah. Thank you. That's Thank very you. sweet. Thank you for getting the thought. ये thought को land कराना था. That's from my childhood to you. Oh, how lovely. So just really wanted to give this and get it out of the way. आपका बचपन बहुत पिंकी पिंकी था. हाँ, these flowers remind me of you. Or you remind me of these flowers. मैं सोचा मैं sunflowers लेके आऊँ हाँ. या lilies लेके आऊँ, but मुझे pink roses आपको देना था. How sweet. So it's not like completely not thought out. नहीं It's ये well thought out. बहुत सोच समझ के हाँ? यही फूल सोच लाया. समझ के आप लेकर आए. Thank you so much. That's very sweet. पर समटाइम्स आई फील कि इतने सारे लोगों ने आपके लिए इतनी क्रेजी सी चीज़ें करी हैं, ये फूल क्या ही हैं आपके लिए. लाइक लोगों ने आपकी पेंटिंग्स बनाई हैं, आप लोगों के म्यूज रहे हो. हाउ डिड यू प्रोसेस दैट? I think I process that as accolades from one artist to another. जैसे एक तारीफ़, एक आर्टिस्ट ने दूसरे आर्टिस्ट की तारीफ़ की है, तो उसकी वजह से उन्होंने म्यूज़ बनाया. मुझे अपने पेंटिंग्स में मेरा जो पर्सोना है वो यूज़ किया अपने पेंटिंग्स में. या हम स्पेसिफिकली एमएफ हुसैन की भी बात करें. जी, एमएफ हुसैन जी. और उन्होंने सीरीज़ ऑफ पेंटिंग्स की जिसमें मैं किरदार हूँ, एक किरदार उनके पेंटिंग का. तो आई थिंक इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम वन आर्टिस्ट टू अनदर. और उनके आर्ट की भी मैं फ़ैन रह चुकी हूँ क्योंकि मुझे पता था हुसैन जी बहुत हॉर्सेस की बहुत पेंटिंग करते थे. वो मेरे जहन में था जब मैं पहली बार उनसे मिली. और जब उन्होंने इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको कहता है कि आपकी फ़िल्म मुझे, आप जो थे फ़िल्म में वो बहुत पसंद आए, आपकी उनको हर एक नुआंस फ़िल्म का उन्होंने बताया मुझे. तो मुझे ऐसा लगा कि इट आई वॉज फ्लैटर्ड. But flattered is a very shallow word. I was very grateful. I was very happy, that he liked my work. Do you still get flattered at all? It's always good to hear compliments. अगर कोई compliment करता है तो अच्छा ही लगता है, It's because it's a positive energy feedback. It's a positive energy. और तो yeah, I like compliments. Why not? The compliments will come as we move forward. I hope the flowers are digested as a compliment. It is. Okay. Thank you so much. Which film did you show your children first? अब ऐसे ऐसा नहीं होता है. अच्छा. ऐसे घरों में ऐसा नहीं होता है कि आ जाओ बच्चों मेरी ये फिल्म देखो. ऐसे नहीं होता है. That's not life. ये conversation कब हुई और क्या बताया आपने? Like how did you explain Madhuri Dixit to your own children? Well, they didn't know anything till we moved here. और हम लोग कार में जा रहे थे, एक फिल्म देखने चले गए PVR में. जब बाहर आए तो इतने फोटोग्राफर्स, they got confused कि क्या हो रहा है. चक 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 चक, everybody clicking like that. And they were like, mom. Confused हो गए बेचारे. फिर घर जाके उन्होंने पूछा, mom, what's happening? तो मैंने कहा ऐसे से है, I'm an actress and that's why they wanted pictures with all of us, together. उन्हें आइडिया ही नहीं था. मतलब इतना कुछ पता नहीं था उन्हें. They were 6 and 8 when we moved here. Okay. और तभी वहाँ रहते थे तो इतना तो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं था ये सब का. फिर धीरे धीरे दे रियलाइज हु आई एम. क्योंकि स्कूल में कोई बच्चे आके बोलते थे यू सो लक्की. बोले क्यों? बिकॉज योर मदर इज माधुरी दीक्षित, यू वेरी लक्की. बट मॉम यू आर अ मॉम. बोला हाँ आई एम योर मॉम. सो व्हाई इज ही सेइंग यू आर लक्की? तो ऐसे इंसिडेंट्स होते थे. बट नाउ आई मीन आई थिंक दे हैव सीन मोर ऑफ माई फिल्म्स आफ्टर दे वेंट टू कॉलेज because of their friends. जो उनके इंडियन फ्रेंड्स हैं सब, उनकी वजह से they have seen more movies of mine than they have their entire life. If I was Madhuri Dixit, I would show all my filmography to my kids. But I'm not Madhuri Dixit. अरे if you were Madhuri Dixit, you had kids, you would not have. वही होता है, घरों में ऐसे नहीं होता है. अच्छा. Have they seen दिल तो पागल है? He's seen it recently. My older guy has seen it recently. दिल तो पागल है. तो क्या बोले देखने के बाद? He loved the movie. Yeah. He said, Mom, how come you never showed us this movie? मैंने बोला तुमको कभी इंटरेस्ट था ये मूवीज देखने में? Because either they used to be watching cartoons or superhero movies, right? They didn't understand Hindi. Yeah. After they moved here, abhi now they've just started talking in Marathi and Hindi and all that. तब तक उनको पता नहीं था, हिंदी आती नहीं थी. There are some people who have visualized being on the show a lot. So you're definitely in that category. Okay. It's also an outcome of life because I feel कि ये हमारे लिए art है and art is often an outcome of childhood.
इतनी बार दिल तो पागल है देखी है, हम आपके हैं कौन देखी है. I'm sure you're used to these kind of things from people that oh we love It's you. always great to know that आपकी जो कला है वो कहीं लोगों ने अपने लाइफ में उसका इम्पैक्ट महसूस किया है, you know, क्योंकि आपके लिए तो मतलब एक रोल था, आपने प्ले किया जो रोल, लेकिन बहुत से लोग आके कहते हैं अरे दिल तो पागल है, उस वक्त मैं मेरी गर्लफ्रेंड से मिला था, थिएटर में मिले हम, और वहाँ से हमारा वी फेल इन लव फ्रॉम देयर. या कहते हैं कि मजामा देखने के बाद बहुत से फैमिलीज़ काइंड ऑफ गॉट बैक टुगेदर, यू नो. या हम आपके यहाँ कौन देखने के बाद उन्हें कुछ मेमोरीज़ जो आई, जो टच किया उन्हें, अपने बेटी की याद आ गई, या ऐसे हमारे घर भी ऐसे ही हुआ था, यू नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ये जो इम्पैक्ट है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. कला का द कला का जो इम्पैक्ट होता है लोगों के लाइफ पे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट आई लव टू हियर अबाउट.